हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल वंस अगेन। आज हम लोग एक वीडियो का इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है मेनली चाइना जा रहे बच्चों के लिए है, या वो बच्चे जो चाइना जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप MBBS अब्रॉड को चांस दे रहे हैं, इंडिया में नहीं मिला आपको सीट, या इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन को सिलेक्शन कर रहे हैं और उसमें आप अगर चाइना जाना चाह रहे हैं, तो कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको कई लोगों ने बताए होंगे या मेरे पहले के वीडियोस में भी आपको मिले होंगे। इस वीडियो में मैं मेनली वो सारे नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करूंगा, क्यों आपको चाइना नहीं जाना चाहिए टू स्टडी मेडिसिन अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। तो पहला पॉइंट, अगर आप एक अच्छे साइंस स्टूडेंट हैं बट अगर आपको लगता है कि आप एक नया लैंग्वेज सीख नहीं सकते, आपका लैंग्वेज स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, आप जो ऑलरेडी जो लैंग्वेज सीखते हैं उसमें आपको काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, तो चाइना इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। क्योंकि चाइना के जितने भी कॉलेजेस हैं, एज पर एमसीआई वेबसाइट, ऑलमोस्ट 45 प्लस कॉलेजेस हैं चाइना में जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, बट वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना इज़ मैंडेटरी। यू हैव टू पास HSK 4 लेवल ऑफ चाइनीज़। सो HSK 4 लेवल ऑफ चाइनीज़ अगर आप गूगल करके देखेंगे, इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर, इट्स नॉट जस्ट स्पीकिंग चाइनीज़, यू हैव टू रीड ऑल्सो। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना भी आना चाहिए। तो एक नए लैंग्वेज को सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लाइफ एंड करियर। बट अगर एज ए स्टूडेंट आप इस चैलेंज के लिए तैयार नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कोई नया लैंग्वेज नहीं सीखना है, तो चाइना इज नॉट योर डेस्टिनेशन, यू शुड नॉट गो टू चाइना। सेकेंड, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली फॉर स्टूडेंट जो चाइना को सिलेक्ट करते हैं एज अ मेडिकल डेस्टिनेशन जस्ट बिकॉज दे थिंक चाइना में तो कई चीजें सस्ती मिलती है तो शायद MBBS भी सस्ता हो। चाइना के कोई भी कॉलेज जो अच्छी कॉलेज में आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज होते हैं, कोई भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं, मिनिमम जो एक्सपेंसेस आते हैं वह 25 लाख। अगर आपको लगता है 10 लाख, 15 लाख, 9 लाख इस टाइप के एडवर्टीजमेंट में आप जाकर के फंसते हैं कि 15 लाख में MBBS हो जाएगी, इस टाइप का कोई भी कॉलेज है ही नहीं चाइना में जहां आपका टोटल खर्च पढ़ाई का, रहने का, खाना मिला करके 25 लाख से कम में हो सके। ऐसा कोई कॉलेज चाइना में नहीं है, विच इज फैक्ट। आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट से बात कर लीजिए जो उस कॉलेज में पढ़ा था, जिस जगह आप अप्लाई करने जा रहे हो, फेसबुक में सर्च कर लीजिए, एजेंट कुछ भी बोले, कंसल्टेंट कुछ भी बोले कि 15 लाख में हो जाएगा, 18 लाख में हो जाएगा, 22 लाख में हो जाएगा, 25 लाख इज द मिनिमम फॉर 5 ईयर। और अगर वहां इंटर्नशिप करते हैं तो 1 साल का और का फीस ऑलमोस्ट 30 लाख, ये मिनिमम खर्च है। तो कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं जिस भी कॉलेज को, पहले से प्रिपेयर्ड रहिए अपने एक्सपेंसेस के। वो 15 लाख का सोच करके आप चले गए और बाद में 25 लाख खर्च करना पड़ गया तो आपकी पढ़ाई भी इधर उधर हो जाएगा, आपका बजट भी इधर उधर होगा। चाइना में काफी अच्छे कॉलेजेस है बट बजट इज मिनिमम फॉर 5 ईयर 25 लाख और फॉर 6 ईयर ऑलमोस्ट 30 लाख। इसमें मैं एयर फेयर अभी भी जोड़ा नहीं हूँ, एयर फेयर प्रोसेसिंग वगैरह ये सब अलग है। तो इस तरीके का बजट आप प्लान करके ही जाइए, और अगर आपका बजट से 15 से 20 लाख के अंदर है तो चाइना इज नॉट योर डेस्टिनेशन। थर्ड पॉइंट, चाइना में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वहां पर फूड इंडिया से या हमारे कंट्री या नेबरिंग कंट्री से काफी अलग है, विच इज वेरी हेल्दी फूड। बहुत ही अच्छा फूड वहाँ का होता है, इसीलिए देखेंगे चाइनीज पीपल आर वेरी हेल्दी, दे आर नॉर्मली स्लिम मोस्ट ऑफ द पीपल, अंटिल कुछ लोग जो वेस्टर्न फूड जाता खाते हैं वो थोड़े अनहेल्दी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन चाइना आर वेरी हेल्दी बिकॉज दे ईट हेल्दी फूड। वहाँ का कुकिंग और स्पाइसेस बहुत ही अलग है। तो अगर आप चाइना जा रहे हैं और आप इंडियन फूड के बिना नहीं रह सकते, आपको चाइनीज फूड के साथ एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। कुछ जगहों पे इंडियन कैंटीन होती भी है बट स्टिल आप वहाँ के इंडियन फूड और इंडिया का इंडियन फूड काफ़ी अलग हो जाता है, तो थोड़ा फूड के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप एकदम हार्ड कोर फूड लवर हैं और आपको लगता है कि आप इंडियन फूड के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते हैं, यू शुड नेवर गो टू चाइना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडियन स्टूडेंट फॉर 5 ईयर अगर वो फूड के साथ एडजस्टमेंट ना करें। बट एजुकेशन के लिए फूड के साथ एडजस्टमेंट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एनी कंट्री। तो आप इस चीज़ को समझ के जाइए जब आप बाहर जा रहे हैं कि आपका फूड के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो यू शुड नॉट गो टू चाइना। और लास्ट मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाइना में MBBS करने जा रहे हैं, विच इज मेनली वेस्टर्न मेडिसिन फॉर चाइना, और आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाई करना चाहते हैं जो कि MCI में आएगा या फिर वेस्ट इंडियन के सिलेबस से मैच करता है, तो भी चाइना आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में वेस्टर्न मेडिसिन के साथ साथ
TCM भी बेसिक पढ़ाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मैनी स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। बट अगर आपका टारगेट है कि कुछ वही पढ़ें जिससे आपका MCA क्लियर हो और वही सिलेबस से आपको मैच कराना है, तो चाइना इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। क्योंकि चाइना इज मेडिसिन पढ़ने के लिए सिर्फ इंडिया से नहीं, हर कंट्री से बच्चे जाते हैं। चाइना का जो वेस्टर्न मेडिसिन का कोर्स है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग से बनाया गया है, जहाँ पर TCM का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, जहाँ पर TCM की बेसिक ट्रेनिंग सिखाई जाती है। तो अगर आप ओवरऑल मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ आप चाहते हैं कि इंडियन सिलेबस के हिसाब से ही सब कुछ पढ़ाया जाए, तो चाइना इज नॉट योर डेस्टिनेशन। बिकॉज वहां पर सिर्फ इंडियन बच्चे नहीं जाते, कई सारे कंट्री के बच्चे आते हैं। और TCM जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जैसे हमारा आयुर्वेद है, वहां पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट रहता है, विच हेल्प्स यू अलॉट इन लॉन्ग रन। और लास्ट पॉइंट जो है कि अगर आप वहाँ इंटर्नशिप करते हैं तो आपको TCM वगैरह का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा कि चाइना अगर आप जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, वहाँ सब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर कई कंट्री के स्टूडेंट, कई फील्ड के स्टूडेंट एक ही कैंपस में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा कैंपस होता है, क्योंकि सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होती, कई सारे फील्ड के बच्चे एक ही कैंपस में रहते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स बना सकते हैं आप। तो एक अलग लाइफ है चाइना में पढ़ाई करना, है सिर्फ मेडिकल एजुकेशन नहीं, इट्स अ डिफरेंट लाइफ। जो भी जाते हैं चाइना में पढ़ के आते हैं हमारे बच्चे, वो काफी मिस करते हैं उस लाइफ को। बट उस लाइफ को मिस करने से पहले आप शुरू में जब जाते हैं, उस लाइफ में एडजस्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एडजस्ट करने के लिए जो मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस अगर आप नहीं कर सकते, तो चाइना इज नॉट योर डेस्टिनेशन। थैंक यू। इस तरह के वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।